अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आ रही हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत के संसद अब्दुल्ला अल मुदाफ ने बताया है कि कुवैत में मुसाफिर एप्लीकेशन और स्मॉलिक एप्लीकेशन को जो है वो रद्द किया जाए। इस हवाले से उन्होंने प्रस्ताव भी पेश किया है। उन्होंने कहा कि कुवैत आने वाले मुसाफिरों के पास पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए और साथ में वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए और उन लोगों को एंट्री कुवैत में दी जाए। जबकि उन्होंने कहा कि कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन और स्मॉलिक जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में कोई इतना खास काम नहीं है, तो इसलिए इस एप्लीकेशन को जो है वो रद्द कर देना चाहिए कुवैत गवर्नमेंट को। जबकि आगे आपको बता दें कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि स्मॉलिक और कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन से तो उतना ज़्यादा लेट लपेट लोगों को एंट्री करने में नहीं हो पा रही है जितना कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन से हो रहा है। यानी कि लोगों का 15 दिन हो चुका है, 20 दिन हो चुका है, किसी का महीने भर हो चुका है, महीने से ऊपर भी किसी का हो चुका है, लेकिन अभी तक मिनिस्ट्री की तरफ से उनके पास ईमेल नहीं आया है कि उनका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है। तो इस बारे में भी कुवैत गवर्नमेंट को जो है वो सोचना चाहिए, ताकि लोगों का जो वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा तेज़ी करें और लोगों का जो वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो तेज़ी करने के साथ साथ लोगों की जो एंट्री है वो भी जल्दी हो सकेगी, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो है वो टाइम पर कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका वैक्सीन रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो वो टाइम पर एंट्री भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 555 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है और 751 लोग ठीक हुए हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 10,884 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। कुवैत में इस वक्त 8,630 कोरोना वायरस के केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 243 केस जो हैं वो आईसीयू में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुवैत के अंदर जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केस भी कम हो चुके हैं, जबकि रिकवरी भी जो है वो काफ़ी अच्छी हो रही है और यहाँ पर जो एक्टिव केस है उनकी भी तादाद काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए अप्लाई किया हुआ है, बताया गया है कि 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर अंदर तमाम लोगों को जो है वो वैक्सीन लगा दिया जाएगा। जिन लोगों को अभी तक वैक्सीन कुवैत के अंदर नहीं लगाई गई है उन तमाम लोगों को जो वैक्सीन है वो बहुत ही जल्द लगा दिया जाएगा जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी तक कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से जिन देशों पर फ्लाइट की पाबंदी लगी हुई है, जिसमें 5 देश शामिल है, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह शामिल है, इन देशों के हवाले से अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया गया है कि इन देशों से जो लोग हैं वो डायरेक्ट एंट्री कब तक कर सकते हैं, क्योंकि कल 10 नवंबर है और 10 नवंबर तक जो फ्लाइट की टिकट है वो बुकिंग रद्द करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक कोई नई अपडेट सामने नहीं आई है। हो सकता है आज की डेट में कुछ नई खबर जो है वो सामने आए तो आपको जरूर से अपडेट कर देंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा अपडेट, ताज़ा जानकारी होती है वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।